कैपेसिटर में अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, क्लियर है सर। कैपेसिटर क्लियर है, आप लिख लेंगे। जी जी। एक्सटर्नल एक्सटर्नल जब एग्जाम आएगा तो क्लियर वर्ड में आप सबसे पहले कैपेसिटर हेडिंग डालेंगे। मैं कल 8-9 लोग आए थे तो मैंने उन्हें गाइड किया था किस तरीके से लिखना है एक्सटर्नल एग्जाम में। तो मैं एक बार इस वीडियो में भी आप लोग को सर्कुलेट हो जाएगा, तो जो नहीं देखे हैं उन्हें भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना, और कैपेसिटर के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। बस एक सेकंड, जरा इसको इरेज कर लें। सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछता है कि कैपेसिटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, तो सबसे पहले कैपेसिटर की क्या करेंगे आप, इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे कैसे, पैराग्राफ फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि पूरा पन्ना भर देना है, आप 2 लाइन लिखिए। 2 लाइन लिखने के बाद से क्या करिए, उस लाइन को चेंज करिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से फिर स्टार्ट करिए। मतलब या तो पॉइंट में लिखिए, 3 लाइन लिख लिए, फिर आप क्या किए, फिर 3 लाइन लिखे, फिर आपने क्या किया नेक्स्ट, ऐसे करके एक्सप्लेन किए। पूरा एकदम एक पेज में नहीं लिखना है, पूरा भरना नहीं है, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखेंगे, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करेंगे, तो उससे एक्सटर्नल को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बताया था कि आप फिगर का मैक्सिमम यूज करिए। पॉइंट में आप लिखेंगे, पहला मैंने बोला क्या, कि अगर क्वेश्चन में पूछा कैपेसिटर क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए, इसके प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे और पॉइंट वाइज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मान लिया कि मैंने आपने 2 पॉइंट में, मतलब 2 पॉइंट में 3-3 लाइन लिख के आपने पूरा बता दिया कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में चार्ज को स्टोर करने के लिए। और ये हमारा उपयोग होता है वोल्टेज कंट्रोल, पोटेंशियल डिवाइडर, एनर्जी कलेक्टर, और एक पॉइंट और है, फिल्टर आदि में। फिल्टर आदि में मतलब जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि वेब को स्मूथ करने के लिए, वो फिल्टरिंग का ही प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एनर्जी स्टोर करेगा और सडनली डिस्चार्ज करेगा। ये एज अ एक स्टैटिक डिवाइस की तरह से वर्क करता है। चार्ज को स्टोर करेगा और सडनली क्या करेगा, उस चार्ज को डिस्चार्ज कर देता है। आपने इसके इंट्रोडक्शन को कर दिया एक्सप्लेन। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने बोला था कि अगर आपको डेफिनेशन या पूरी तरीके से याद है, तैयार है, तो आप उसको एक फिगर के फॉर्मेट में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसी जो डेफिनेशन को आपको लिखा है, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं। सबसे सिंपल वे है कि जिसके बारे में पूछा है वो कहां कहां कनेक्टेड है, उस चीज से जोड़ दो। तो फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि ये इलेक्ट्रिकल हो गया, और किससे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़ा रहता है। साथ में इसको वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसका, हम इसका यूज करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के लिए, एनर्जी कलेक्टर के लिए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं। बस ये रहे कि जो फिगर आप ड्रॉ कर रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसको आपने क्या किया, ऐसे गोले में एक तरीके से बना के, अच्छी तरीके से सुंदर फॉर्म में, मैं तो ऐसे इस पे बना रहा हूं, बोर्ड पे तो थोड़ा गंदा बन रहा है। आप इसको क्या किए, फिगर के फॉर्म में एक बता दिए। क्लियर है, फिगर भी आपने दे दिया। बस ये रहे कि जो फिगर में आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। फिर आपने प्रॉपर्टीज को, जैसे अगर प्रॉपर्टी पूछा है तो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉपर्टीज हो गया या एप्लीकेशंस हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो उनको पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करिएगा। पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन करेंगे तो पहला आपने हेडिंग कर दिया, दूसरा आपने क्या किया, उस हेडिंग के नीचे कई 2-3 पैराग्राफ में कर दिया, तीसरा आपने क्या किया, उसमें फिगर यूज कर लिया, और चौथा आपने क्या किया, एक सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब इसके नीचे ये जो दिया हुआ है सब हेडिंग में भी आप इसके बाद इसके एडवांटेज, अगर कम पड़ रहा है कंटेंट तो एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, उसमें बढ़ा देंगे, जिससे कि आपका जो आंसर रहेगा उसका
डेटा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये फॉर्मेट आप एक्सटर्नल एग्जाम में यूज करिएगा लिखने का, जिससे कि आपको मार्किंग, एक्सटर्नल नहीं, हर जगह यही फॉर्मेट ही यूज करते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब इंसुलेटिंग मटेरियल ही अगर आपको पढ़ा रहा होता, तो सबसे पहले आप इंसुलेटिंग मटेरियल की परिभाषा लिख दिए होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल की परिभाषा के बाद आप क्या करते हैं, उसका एक फिगर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लिख दिया। अब दूसरा कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं फॉर इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। डेली लाइफ में भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे वुड हो गया, सारी चीजें, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। फिर इसका यूज इंसुलेटिंग मटेरियल में एरो दे के लिख देंगे, हमारे ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है लिक्विड फॉर्म में। ऑयल की बात मैं कर रहा हूं, वो भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। फिर एरो दे के आपने लिख दिया कि ट्रांस जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उसमें एयर एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। तो हमने क्या किया, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई चीज को फिगर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया, इंसुलेटर को लिख दिया। फिर आपने क्या किया, प्रॉपर्टीज, उसकी क्या खासियत होती है बता दिया कि वो करंट के प्रवाह को नहीं होने देता है, और दो चार पॉइंट्स लिख दिए, उसके एप्लीकेशंस लिख दिए, कहाँ कहाँ यूज होता है। आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसके बारे में बता दिया कि हाँ हम इसका यूज करते हैं, कहीं करंट ना लगे उस जगह, ऐसी जगहों से प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो गया, कुछ इंसुलेटर्स अच्छे नहीं होते हैं क्वालिटी में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, एट कंपेयर टू रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट क्या हो गया, फॉर्मेट सेम आपका कॉमन हो गया, इससे आपको याद करने में भी आसानी पड़ेगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। आप तीन ही चार पॉइंट खाली उसके यही फॉर्मेट यूज करिए, उसकी परिभाषा याद करिए, उस परिभाषा को फिगर में कन्वर्ट करिए, उसके प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आप इन चार पांच पॉइंट्स को अगर याद कर लेते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में मैथ छोड़ के आप इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके याद भी कर सकते हैं, और बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अपनी चीजों को। क्लियर है, कोई डाउट? क्वेश्चन है मेरा हाँ पूछिए। कि जैसे सर कैपेसिटर के बारे में तो पढ़े सर, जैसे एक सीवीटी होता है सर, हम्म। कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो बोलते हैं, जिसको वोल्टेज को स्टेप डाउन के लिए नहीं किया जाता है, तो सी उसमें भी यूज होता है ना सर? क्या पूछ रहे हैं? जैसे कैपेसिटर जो है सर, सीवीटी में लगाया जाता है ना, ट्रांसमिशन लाइन में। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज आप कहीं भी करेंगे तो सेम, मैंने तीन चार पॉइंट स्टार्टिंग में लिखवाए हुए हैं। रिक्वायरमेंट के जी हिसाब जी। से कहाँ पे यूज कर रहे हैं डिपेंड उसके ऊपर करता है, कि हम पोटेंशियल डिवाइडर के लिए यूज कर रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जब मैंने कल पढ़ाया था, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में खाली एक डायोड ही नहीं है जो कि करंट के सिर्फ डायरेक्शन को हम्म। यूज करने के लिए होता है, उसमें और भी थायरिस्टर हो गए, बीजेटी हो गया, एफईटी हो गया। हमने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मटेरियल को ऐसा कंस्ट्रक्ट किया कि जो जरूरत रहे वहां पे हम उसका उपयोग कर सकें। कहीं लो वोल्टेज पे हमको सर्किट को ऑपरेट कराना है, कहीं हमको ब्रेकडाउन की कंडीशन तक जाना है, कहीं हमको ऐसा है कि दो पॉइंट से हम उसको ट्रिगर करा सकें, कहीं ऐसा है कि तीन चार पॉइंट्स है लेकिन ट्रिगर एक ही पॉइंट से हो। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेसिटर का भी यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन काम जो होता है वो मैंने आपको सिंपल, मतलब जो मेन काम होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। समझ में आया क्या बोला हूं मैं? जी सर, जी सर। ठीक है, तो मैं इस सेशन को एंड करूं या फिर कोई और भी क्वेश्चंस हैं? नोट्स आपको मिल चुके हैं, प्लीज एक बार नोट्स को वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सर कोई भी नोट्स में डाउट हो तो प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? सर, वही जो हाँ। एक क्वेश्चन हमने आपसे किया, जैसे कि हम्म। अभी हमको एक बता रहे थे सर हमारे बिजली विभाग में, कि जैसे हाई वोल्टेज करंट को सर, मतलब उसको मेजरमेंट करने के लिए जो हाँ, सीटी लगता है या पीटी लगता है, उसमें भी करंट हम ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर का यूज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वो सब हम पढ़ाएंगे, सारी चीजें हैं इसमें, मगर स्टेप बाय स्टेप ही ना जी जी। जाएंगे।
नहीं ठीक है, ठीक नहीं, उसमें सर कैपेसिटर का यूज होता है, मतलब बता रहे थे सर, तो वही हाँ, इसीलिए हम वो क्वेश्चन सारे किए नहीं थे नहीं, सर। जब करंट ट्रांसफॉर हाँ सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आएंगे तो उसका पूरा बाकायदे आपको फिगर दिखा के सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि एक बार जी आप सर। नोट्स चेक कर लीजिए और अपने सिलेबस को जरूर देख लीजिए। मैं स्टेप बाय ठीक स्टेप है सर, चलूंगा, अगर ठीक है। सडनली मैं जाके उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब सर बहुत सर बेसिक्स है। सर जैसे थोड़ा सा हम लोग का जान दिक्कत यह हो रहा है ना सर, जी जैसे दिन में वर्किंग आवर आता है, अगर शाम को यही जो क्लास आप ले रहे हैं ना सर, अभी हम लोग 4 लोग जुड़े हैं, शाम को हम लोग 20 से 25 जरूर जुड़ते हैं सर। सर, मैं समझ रहा हूँ, इस बारे अभी में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप डायरेक्टर सर से बात करिए इस बारे में, वही करवा सकते ठीक हैं। है हम सर, अब बात एक्चुअली करते हम लोग का लोड हैं। यहाँ पे ऑलरेडी, हम लोग कई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना। अभी जैसे मेरा जी आज जी क्लास कहीं और था, बट फ्री शेट टाइम था, मैं खाली था, तो मैं खुद अपने से आके ले लिया क्लास। तो एक बार आप जी लोग सर, सर से जी बात सर। करिए, वो बेटर इसका सोल्यूशन आप लोग को हाँ। प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, थोड़ा आप लोग भी हम लोग को हेल्प करिए सर, थोड़ा बिल्कुल, अगर मैंने किया है सामने से आपको पूरे अभी पढ़ाना शुरू ही किया, आपको पूरे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। काम वाले सर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता सर, बस एक और बार आप कुछ लोग नहीं है बात सर, हम करिए लोग सब डायरेक्टर लोग सर कर से, रहे हैं। ठीक है। ठीक। हाँ, एक बार सारे लोग आप ठीक है लोग सर, बात ओके करिए सर सर। से, वो जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। इस सेशन को हम एंड कर रहे हैं अब। बाकी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे।